छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने अपने 26 महीनों के कार्यकाल में 50 करोड़ से ज्यादा की उड़ानें भरी हैं। हवा में उड़ान के लिए सरकार ने कुल 50 करोड़ 46 लाख 49,406 रुपए खर्च किए हैं, जिनमें से 33 करोड़ 87 लाख 74,745 रुपए किराए के विमान और हेलीकॉप्टर पर खर्च हुआ है, जबकि 16 करोड़ 58 लाख 74,661 रुपए सरकारी विमान और हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस पर खर्च हुआ है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के सवाल के जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि राज्य सरकार 43 बार हेलीकॉप्टर और 31 बार विमान किराए पर ले चुकी है। भुगतान की राशि नियमित विमान सेवाओं के उपयोग पर आए सरकारी खर्च के अलावा है। भूपेश सरकार ने जिन 6 कंपनियों से हेलीकॉप्टर अब तक किराए पर लिए हैं, उनमें से 2 कंपनियां रायपुर की शामिल हैं। जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रजनी, अपने आप में ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर आने वाले दिनों में सियासत भी हो सकती है और विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है। कुल मिलाकर जो रकम सामने आई है, जो विमान और हेलीकॉप्टर पर खर्च हुई है, क्या अब उस पर सियासत जारी है विधानसभा के अंदर? दिव्यांश, इसे लेकर अब तक कोई राजनीतिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि जल्द ही इस पर सियासत शुरू हो जाएगी। अगर इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करें तो मोटे तौर पे मामला ये है कि 26 महीने के कार्यकाल में भूपेश सरकार ने सिर्फ विमान सेवा पर 50 करोड़ 46 लाख से ज्यादा खर्च कर दिया है। विवाद ये है कि 50 करोड़ 46 लाख से ज्यादा की जो राशि खर्च की गई है, इसमें 33 करोड़ 87 लाख से ज्यादा की राशि सिर्फ किराए के विमान पर खर्च की गई है। और ये स्थिति तब है जब छत्तीसगढ़ की सरकार के पास खुद एक विमान और एक हेलीकॉप्टर अगस्ता 109 है। विवाद यहीं से शुरू होगा। विपक्ष इस पर सवाल कर सकता है कि अपना विमान होते हुए, अपना हेलीकॉप्टर होते हुए भी आखिर क्यों किराए के विमान पर इतनी बड़ी राशि खर्च की गई है। क्या किसी निजी विमान कंपनी को फायदा पहुंचाने की ये कोशिश है या कोई और विषय है? इसे लेकर अब सियासत जल्द देखने को मिलेगी। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि तकरीबन 1.5 साल पहले छत्तीसगढ़ की सरकार ने तैयारी की थी कि अपना विमान खरीदा जाएगा। विमान खरीदी को लेकर अलग अलग राज्यों से, जहां पर हाल ही में विमान की खरीदी की गई है, हेलीकॉप्टर की खरीदी की गई है, वहां से रिपोर्ट भी मंगाई गई थी। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य शामिल थे। उसके बाद कोरोना संकट शुरू हो गया और बात जो है वो आई गई हो गई। लेकिन अब जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे बड़ा विवाद इसी बात को लेकर होगा कि अपना विमान होते हुए भी और अपना हेलीकॉप्टर होते हुए भी आखिर इतनी बड़ी राशि किराए के विमान को भी निजी विमान कंपनियों को क्यों दी गई और क्यों खर्च कर दी गई। रजनी, सवाल जैसा बता रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि राज्य सरकार ने 43 बार हेलीकॉप्टर और 31 बार विमान किराए पर लिया, लेकिन अभी तक से जवाब सामने नहीं आया है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो क्या पिछली सरकारों से जुड़ा कोई ऐसा आंकड़ा अभी तक सामने आया है? पिछली सरकार से जुड़ा कोई आंकड़ा तो अब तक सामने नहीं आया है। ये आंकड़े ज़रूर विधानसभा में बीते कार्यकाल के दौरान पूछे गए हैं और उन आंकड़ों पर अब राजनीति भी शुरू होगी। लेकिन ये ज़रूर रहा है कि छत्तीसगढ़ में विमान को लेकर हमेशा से विवाद देखने को मिलता रहा है। जब अगस्ता की खरीदी की गई थी उस समय भी इसे लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, विवाद हुआ था। और अब भी एक बार फिर से जो आंकड़े सामने आए हैं उसे लेकर सियासत यहाँ पर ज़रूर नज़र आएगी। हालांकि ये तुलना भी करनी होगी कि जो कार्यकाल है 26 महीने के दौरान जो ये राशि खर्च हुई है, क्या पिछली सरकार में भी विमान पर इतनी ही राशि खर्च की जाती थी या ये आंकड़ा ज्यादा है? हालांकि 26 महीने का जो कार्यकाल रहा उस दौरान मुख्यमंत्री, ठीक है, मैं आपको रुकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता घनश्याम राजू तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। घनश्याम जी, आपका स्वागत है जीएमपीसीजी पर। जी नमस्कार। घनश्याम जी, हेलीकॉप्टर और विमान किराए पर लिया, 50 करोड़ से ज्यादा की उड़ान, क्या जरूरत पड़ी किराए पर लेने की? जवाब नहीं आया सामने इसका अभी तक। देखिए, किसी भी राज्य में, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या फिर अन्य कोई भी राजनीतिक दल के शासित राज्य हो, किराए पर लेना निश्चित ही एक संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर ये सिस्टम है और उस सिस्टम के आधार पर आवश्यकता अनुसार हर राज्य अपने शासन को क्रियान्वयन के लिए लेती है। लेकिन जो प्रश्न जिन्होंने भी किया है उनको इस बात का जवाब माकूल रूप से सदन में मिला है, परंतु भारतीय जनता पार्टी पहले ये बता दे कि छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक वो राज करते रहे। एक शासकीय विमान की व्यवस्था यहाँ पर उचित रूप से नहीं है, जिसके कारण से वर्तमान की सरकार को कहीं ना कहीं जनता के जहन में सवाल आ सकता है। अगर आप बताना चाहें
कि सरकार के पास अपना हेलीकॉप्टर भी है, विमान भी है, उसके बावजूद भी किराए पर लेना पड़ा, क्यों? व्यवस्था है ऐसी, किराए पर लेने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए लिया गया है। और ये सतत प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ कोई पहला राज्य नहीं है जहां पर विमान किराए से लिए जाते हो। अगर मैं केंद्रीय स्तर पर बात करूं कि अगर एक राज्य के विमान खर्चों को जोड़ा जा रहा है, तो आज केंद्र में देखा जाए तो प्रधानमंत्री अरबों रुपए का उड़ान भर चुके हैं। वो तो सी प्लेन में उड़ रहे हैं। इस पर भी कभी सवाल कर लिया करें। ठीक है। घनश्याम जी, मेरी सहयोगी रजनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो सवाल पूछेंगी आपसे। रजनी, जरा घनश्याम जी सवाल पूछिए। वो इसको बहुत सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं, इसको बहुत सामान्य सिस्टम के तहत किया हुआ काम है, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है और ये भी हमारी जानकारी में है कि सरकार पहले भी तैयारी कर रही थी विमान खरीदी की। हालांकि वो व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाई। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है और जनता के मन में सवाल ये आ सकता है कि 50 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा की राशि है, उसमें एक बड़ी राशि यानी कि 33 करोड़ 87 लाख से ज़्यादा की जो राशि है वो महज निजी विमान कंपनियों से विमान और हेलीकॉप्टर किराए पर खर्च की गई है। तो सवाल इस बात का नहीं है कि किराए पर विमान पूछ लेते हैं, जवाब दीजिए, क्यों लिया जा रहा है। जवाब दीजिए। जो आंकड़े समझ में आ रहे हैं उसमें ये लगता है। ठीक है, घनश्याम जी जवाब देंगे। घनश्याम जी जवाब दीजिए इसका। देखिए, निश्चित ही सवाल करना ज्यादा लाजमी है और इसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है, परंतु आवश्यकता अनुसार चूंकि कोविड का एक पूरा वर्ष निकला, पिछले वर्ष आर्थिक तंगी की स्थिति देश में निर्मित है, प्रदेश में निर्मित है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, मीडिया इन बातों को तो प्रश्नों पर लाता है, लेकिन सी प्लेन पर उड़ने वाले प्रधानमंत्री के ऊपर खर्च के ऊपर भी कभी चर्चा हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जनता उसे भी देखती है। ठीक है, संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। जी नमस्कार। श्रीवास्तव जी, कांग्रेस तो वो सामान्य प्रक्रिया सिस्टम के तहत बता रही है, किराए पर विमान लिया, हेलीकॉप्टर लिया, तो दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग सवाल खड़ा करते हैं आज उनको अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। 50 करोड़ रुपए ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है, इसके फाइनेंस कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। हर एक काम के लिए इस सरकार को कर्जा लेना पड़ता है और बैंक का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे समय में निश्चित रूप से, और विशेष रूप से बात इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये सरकार आई थी तो ये सरकार ये कहती थी कि हम कैलेंडर और डायरी नहीं छपवाएंगे क्योंकि पैसे का अपव्यय होता है, पैसे का दुरुपयोग होता है। तो मुझे लगता है कि कैलेंडर डायरी छपवा लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा किराए का पैसा जो लग रहा है 50 करोड़ रुपए, उस पर कहीं न कहीं मितव्ययिता बरतने की आवश्यकता थी और कुल मिलाकर अपने संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। और केवल अपन किराए का हेलीकॉप्टर लेकर इतनी बड़ी राशि किराए में थे, तो मुझे लगता है कि मितव्ययिता के नाम पर ये सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है और पैसों का दुरुपयोग कर रही है उस समय में जब इस सरकार की वित्तीय स्थिति लगभग खराब हो चुकी है और लगभग 33,000 करोड़ रुपए का कर्जा उस साल में जो सरकार ले चुकी है, तो सरकार को समझना। घनश्याम जी, आंकड़े पेश किए संजय जी ने यहाँ पर कुछ। मैं तो यही कहूंगा, ये दुर्भाग्य है देश का, जहां भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में अपने नफे और नुकसान के आधार पर बयानबाजी करती है। दुर्भाग्य है इस देश का, जहां पर आर्थिक तंगी से देश गुजर रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री सी प्लेन पर उड़ते हैं, उससे ना मीडिया सवाल करता है, ना भारतीय जनता पार्टी उस पर कुछ कहना चाहती है। घनश्याम जी, एक गुजारिश करूं प्लीज आपसे। घनश्याम जी, एक गुजारिश करूं प्लीज, अगर रिक्वेस्ट आप मेरी माने। अभी हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, अब ऐसे तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के अलग अलग विषय होते हैं, तो कृपया करके हम छत्तीसगढ़ पे रहते हैं। आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता हैं, प्लीज घनश्याम जवाब दीजिए प्लीज। जी बताइए बताइए। नहीं, मेरा ये सवाल था कि किराए पर विमान और हेलीकॉप्टर लिए गए और जो वित्तीय संकट की बात संजय जी बता रहे हैं, क्या उनका इस सवाल उठाना जायज है या फिर ये सियासत है? भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से इस प्रदेश में जूझ रही है। वो किन कारणों से बेबुनियाद आरोपों के आधार पर इस प्रकार से सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। 15 वर्ष के मुख्यमंत्री काल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिस प्रकार से किराए से हेलीकॉप्टर लिए, उतने में तो सरकार का एक साल का बजट भी होता है। इतना इन्होंने 15 सालों में खाली विमान में खर्चा किया है और 20 माह की सरकार पर किराए से हेलीकॉप्टर की बात पर यह चर्चा कर रहे हैं। अगर इसी को राज्य सरकार खरीदी करती तो कहीं अधिक राशि की आवश्यकता पड़ती, परंतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश के आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस तरह के कोई फैसले नहीं लिए। लेकिन प्रश्न करने वाले ये जरूर जानते हैं कि इसके पीछे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उनके अपने ऊपर पैदा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र हो चला है, हम करें तो मीठा मीठा, दूसरे करें तो कड़ू कड़ू। ठीक है संजय जी, कांग्रेस कह रही राजनीति नहीं होनी चाहिए इस विषय पर। राजनीति कहाँ, हम तो विपक्ष में है और सरकार स्थिति खराब है, सरकार स्वीकार करे। ठीक है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ?
कि हर जी। एक काम के लिए सरकार को बैंक का मुंह देखना पड़ता है, कर्जा ठीक लेना पड़ता है। है, ठीक है संजय जी और घनश्याम जी, आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, जनता ने सुना और समझा। आप दोनों का शुक्रिया। रजनी, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए।